रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटों के बीच संपत्ति का बंटवारा हुआ तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक बेटा जहां आज से फर्श पर पहुंच जाएगा तो दूसरा बेटा देश और एशिया का सबसे उद्योगपति बन बैठेगा। किस्मत का चक्र ऐसा घुमा कि अनिल अंबानी 15 सालों में कंगाल हो गए और वहीं बड़े भाई मुकेश अंबानी सफलता के नए शिखर को छू रहे हैं। साल 2007 में फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल अंबानी की संपत्ति में 3 गुना बढ़ोतरी हुई थी और उनका नेटवर्थ $45 बिलियन पर पहुंच गया था। इस उछाल के साथ वो देश के तीसरे सबसे बिजनेसमैन बन गए थे, लेकिन सितंबर 2019 आते आते उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। अनिल अंबानी $12.40 अरब के भारी कर्ज में डूब गए। उन्होंने खुद ब्रिटेन की एक अदालत में बताया है कि वो कर्ज के भारी बोझ तले दबे हैं और उनकी संपत्ति जीरो हो चुकी है। संपत्ति के बंटवारे के बाद अनिल अंबानी के पास मुकेश अंबानी से अधिक संपत्ति थी। वो कागजातों में अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से अमीर थे। साल 2006 में उनके पास मुकेश अंबानी की तुलना में 550 करोड़ ज़्यादा थे, लेकिन आज वो कंगाल हो चुके हैं। कर्ज के भारी बोझ तले दबे अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस पर चीनी बैंकर्स का 5,000 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट है। साल 2020 में अनिल अंबानी ने यूके की एक कोर्ट में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। उनकी कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर भारी कर्ज के बोझ में हैं। कुछ के कर्ज चुका जा रहे हैं तो कुछ मामलों में अनिल अंबानी डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की कई कंपनियां एक एक करके बिकती चली गई। जुलाई 2021 में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को बेचना पड़ा। ऑथम इन्वेस्टमेंट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर ने 1629 करोड़ रुपए में इस कंपनी का अधिग्रहण किया। इससे पहले इस कंपनी ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस भी खरीदा था, जिसका अधिग्रहण 2400 करोड़ रुपए में किया गया। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 8781 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 26,000 करोड़ रुपए का, रिलायंस कैपिटल का कर्ज वित्त वर्ष 2021 में 26,887 करोड़ रुपए का है। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो अनिल अंबानी की इस हालत के पीछे उनके वित्तीय कुप्रबंधन जिम्मेदार है। संपत्ति के बंटवारे के बाद जो कंपनियां अनिल अंबानी को मिली थी, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं देकर दूसरी जगहों पर निवेश करना शुरू कर दिया। ये निवेश उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इन नए निवेशों में उन्हें तगड़ा घाटा हुआ।